वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीरीज ऑफ फंक्शन की कन्वर्जेंस से रिलेटेड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको ये इनफाइनाइट सीरीज ऑफ फंक्शन दिया हुआ है, इसको आपको शो करना है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है इन द क्लोज इंटरवल 0 to 2। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ वाइस्ट्रास एम टेस्ट। देखिए वाइस्ट्रास एम टेस्ट जो है वो इनफाइनाइट सीरीज की कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए, अगर आपके पास इस तरीके से एक इनफाइनाइट सीरीज ऑफ फंक्शन है, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी इफ़ अगर आप मॉड एफ एन एक्स जो सीरीज की nth टर्म है उसकी मॉडुलस को आपको दिखाना होता है लेस देन इक्वल टू एम एन। कुछ इस तरीके से इनइक्वालिटी आपको ऑब्टेन करनी पड़ती है। ठीक है, जो एम एन है ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, दैट मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर्स है। और इफ़ समेशन एम एन, फिर फर्दर आपको ये देखना होता है कि इस एम एन से बनने वाली जो सीरीज है अगर ये कन्वर्जेंट होगी। अब यहाँ पर इसकी कन्वर्जेंस को चेक करना इजी है क्योंकि ये जो है ये कांस्टेंट नंबर्स है, दैट मीन्स रियल वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर्स की आपको सीरीज की कन्वर्जेंस के लिए आपके पास रेशियो टेस्ट है, रूट टेस्ट है और भी कई तरह के टेस्ट है। ठीक है, कंडेंसेशन टेस्ट है, तो वो सब आप लगा के इसकी कन्वर्जेंस को चेक कर सकते हैं। अगर ये कन्वर्जेंट होती है तो वाइस्ट्रास एम टेस्ट क्या कहता है कि जो सीरीज एफ एन एक्स है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो जब भी आपको सीरीज की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करनी है फंक्शन सीरीज ऑफ फंक्शंस की, तो आप वाइस्ट्रास एम टेस्ट लगा सकते हैं। लेकिन इसके पास यही एक ही कंडीशन है, आपको इस तरह की इनइक्वालिटी को ऑब्टेन करना होगा। पहले आप अगर इस तरह से लिख पाते हैं मॉड एफ एन एक्स लेस देन इक्वल टू एम एन कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, अगर इस तरीके से लिख पाते हैं, यहाँ एफ एन एक्स में आपके पास वेरिएबल होगा एक्स और आपको क्या करना है, यहाँ पर एम एन जो है वो फ्री फ्रॉम एक्स रहेंगे। अगर इस तरीके से मिलता है और समेशन एम एन कन्वर्जेंट है तो फिर वाइस्ट्रास एम टेस्ट एप्लीकेबल रहेगा। तो यहाँ पर हम वही टेस्ट यूज़ करेंगे। तो पहले तो मैं यहाँ पर सीरीज की nth टर्म को डिनोट कर लेती हूँ एफ एन एक्स से। तो एफ एन एक्स क्या हो गया, एक्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, एक्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स होल पावर n। ठीक है, ये आपके पास एफ एन एक्स दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। हमको लाना है मॉड एफ एन एक्स लेस देन इक्वल टू एम एन। कोई भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, स्टेशनरी पॉइंट निकाल के। ठीक है, तो एफ एन एक्स की अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं एफ एन एक्स की ना निकाल के x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकाल दूँ, उसके बाद पावर n ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या एज्यूम कर रही हूँ फर्दर, ये जो अंदर लिखा हुआ है x ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, इसको मैंने एफ एक्स एज्यूम कर लिया। आप चाहो तो ये जो गिवन एफ एन एक्स है इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यहाँ पावर n है तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या किया कि एफ एन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आप जो इसके अंदर ब्रैकेट में लिखा है उस क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। मान लो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 10, तो इसकी टोटल कितनी हो जाएगी, 10 रेज टू द पावर n, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एफ एक्स एज्यूम कर लिया। अब एफ एक्स का हम मैक्सिमा फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, फिर एक्स एज इट इज़ ई रेज टू द पावर माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, इसके बाद इसको हम रखते हैं 0 के इक्वल टू फाइंड स्टेशनरी पॉइंट। ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा कभी भी 0 होगा नहीं, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इसका मतलब एक्स इक्वल टू 1 इज़ अ स्टेशनरी पॉइंट। ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकता है, मैक्सिमा हो सकता है, उसको चेक करने के लिए, या फिर नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ऐसा भी सिचुएशन आ सकती है। तो आपको क्या करना होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप देखिए, ई रेज टू द पावर माइनस एक्स तो हो गया माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, फिर एक्स का करते हैं तो 1 ई रेज टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज़, फिर एक्स को एज इट इज़ रखिए, ई रेज टू द पावर माइनस एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, तो ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 1 पे चेक करना है इसका साइन। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में एक्स की जगह 1 रखिए, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो -2 ई रेज टू द पावर -1 प्लस एक्स की जगह 1 ई रेज टू द पावर -1, टोटल कितना आ जाएगा, माइनस ई रेज टू द पावर -1 विच इज़ नेगेटिव। दैट मीन्स एक्स इक्वल टू 1 इज़ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो यहाँ से ये अच्छी बात है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल गया। दैट मीन्स फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर मिलेगी, 1 पर। किसकी, एफ एक्स की। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स जो होगा वो कहाँ ऑब्टेंड होगा, F1 पर। एफ एक्स की क्या वैल्यू थी, एक्स इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, तो जब आप 1 रखेंगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यू 1/e। तो ये मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स है, लेकिन हमको चाहिए मैक्सिमम ऑफ एफ एन एक्स। ठीक है, एफ एन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी,
तो x e रेज टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर n, इसका मैक्सिमा आपको निकालना है, ठीक है। ब्रैकेट वाले का मैक्सिमा पता है तो पावर n हो जाएगा, तो 1 बाई ई रेज टू द पावर n। ये मैक्सिमम वैल्यू किसकी आई है? एफ एन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आई है। देखिए एफ एन एक्स जो है वो इस तरीके से डिफाइंड है, ठीक है। अभी डोमेन चलो 0 to 2 है, बाकी ये फंक्शन वेल डिफाइंड है पूरे के पूरे रियल लाइन पे, ठीक है। तो जब आप इसको बनाओगे तो ये नेगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा। मान लेते हैं इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। कुछ पोर्शन नेगेटिव भी होगा, कुछ पॉजिटिव भी होगा। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो क्या आई है? 1 बाई ई रेज टू द पावर n, ठीक है। लेकिन आपको जो कंपेरिजन करना होता है वो मॉड एफ एन एक्स का करना होता है लेस देन इक्वल टू एम एन। दैट मीन्स आपको एफ एन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू नहीं चाहिए, आपको चाहिए मॉड एफ एन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखना होगा मॉड एफ एन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखिए जो एफ एन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है क्या वही मॉड एफ एन एक्स की होगी? तो हर बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये इस तरीके से ग्राफ है, ऐसा हो सकता है क्योंकि मॉड एफ एन एक्स में क्या होगा, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये भी ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि इसका मिनिमा यहाँ पर, जैसे मैं ऐसे बना देती हूँ, ये यहाँ ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आप ऊपर ले जाएंगे इस ग्राफ को तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो पहले एफ एन एक्स जब था इनिशियली ये वाला ग्राफ, इसका मैक्सिमा आपको इस पॉइंट पे मिल रहा था, लेकिन जब मॉड एफ एन देखा तो मॉड एफ एन एक्स का मैक्सिमा आपको कहीं यहाँ पर कहीं मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर। तो मॉड एफ एन एक्स का मैक्सिमा जो है वो चेंज हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। हमको चाहिए मॉड एफ एन एक्स से कंपेयर करना है। अभी मैंने एफ एन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी, तो मैं क्या कर सकती हूँ मॉड एफ एन एक्स के लिए, अब मुझे नहीं पता है क्योंकि ये जो है ये नेगेटिव में भी जाएगा ग्राफ। तो मैं सिंपली क्या करूँगी, पॉजिटिव वाले को कंपेयर करेंगे। दैट मीन्स फॉर x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर मैं कंसिडर कर दूँगी फॉर x ग्रेटर, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। आपको पता है एफ एन एक्स जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ये फंक्शन देख लीजिए, x की जब आप पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव, x अगर पॉजिटिव रहेगा पावर n करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो एफ एन एक्स क्या है, पॉजिटिव। इस केस में एफ एन एक्स और मॉड एफ एन एक्स जो है वो सेम रहेंगे। इसका मतलब अगर ये दोनों फंक्शन सेम है तो जो एफ एन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी वही इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ। अब मैं लिख सकती हूँ कि मॉड एफ एन एक्स जो है लेस देन इक्वल टू 1 बाय, कई बार आप क्या करते हैं ना डायरेक्टली लिख देते हैं इसको, पर इसके पीछे भी आपको ये कंसेप्ट लिखना है। यहाँ यहीं से डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। यहाँ से मैंने लिख दिया कि फॉर x ग्रेटर देन 0। अब तक कोई भी x पे कंडीशन नहीं थी क्योंकि फंक्शन जो है वो वेल डिफाइंड है पूरे रियल लाइन पे, ठीक है। अब मैंने क्या लिख दिया, फॉर x ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स फॉर x लेस देन 0 इक्वल टू 0 पे। तो देखो जैसे ही आप 0 रखोगे सीरीज में ये तो 0 बन जाएगी, ठीक है। हर टर्म क्या होगी 0, तो उसका सम 0 है, उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव के लिए हमने हटा दिया क्योंकि नेगेटिव के लिए हम वाइस्ट्रास एम टेस्ट नहीं लगा पा रहे, पॉजिटिव के लिए हम लगा पा रहे। तो यहाँ से हमने डोमेन को काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर दिया और हमने ये कुछ इनइक्वालिटी फाउंड की, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, एम एन है, ये कांस्टेंट की सीक्वेंस आ गई, इधर से x गायब हो गया, दैट मीन्स इसको एम एन एज्यूम कर सकते हैं। अब आपको देखना है कि ये जो सीरीज है कांस्टेंट टर्म की सीरीज, ये कन्वर्जेंट है या नहीं। तो ये तो एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, अगर आप इसको खोलकर लिखेंगे तो 1 बाई ई प्लस 1 बाई ई स्क्वायर प्लस 1 बाई ई क्यूब, ये तो ज्योमेट्रिक सीरीज है। और अगर इसका सम लिखें तो a अपॉन 1 माइनस आर, ए इज़ फर्स्ट टर्म, 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो कुछ इस तरीके से आएगा। और आप बोल सकते हैं कि ये तो फाइनाइट है, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन e माइनस 1 विच इज़ फाइनाइट। सो आप कह सकते हैं कि समेशन एम एन इज़ कन्वर्जेंट, दिस इज़ कन्वर्जेंट। सो बाय यूजिंग वाइस्ट्रास एम टेस्ट, यूजिंग वाइस्ट्रास एम टेस्ट आप क्या कहेंगे, समेशन एफ एन एक्स जो गिवन सीरीज थी n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी x e रेज टू द पावर माइनस x होल पावर n इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फॉर x ग्रेटर देन 0। आपको देखिए कहाँ पर प्रूव करना है, 0 to 2 में ही दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने डोमेन सिर्फ 0 से 2 दिया हुआ है, ठीक है, बट हमने तो क्या प्रूव कर लिया कि ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट रहेगी फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। लेकिन क्या नेगेटिव पे ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी या नहीं, इसका आंसर वाइस्ट्रास एम टेस्ट तो नहीं देगा। तो यहाँ पर मैंने एक पर ऐसा नहीं होगा, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव के लिए नहीं है। इसका मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे आपको पर्टिकुलर कोई वैल्यू लेके चलते हैं, हम x इक्वल टू -1 लिया, देखिए एफ एन एक्स की क्या वैल्यू है, x e रेज टू द पावर माइनस एक्स होल पावर n। तो जैसे ही अब मुझे नेगेटिव पे चेक करनी है कि क्या ये कन्वर्जेंट है या नहीं, तो कन्वर्जेंट ही नहीं होगी तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात करेंगे ही नहीं। अब मैंने x इक्वल टू -1 एक पर्टिकुलर वैल्यू ले ली, एक नेगेटिव रियल नंबर, जैसे ही -1 पुट करेंगे x की जगह ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, e रेज टू द पावर 1 होल पावर n, ठीक है।
ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर n e टू द पावर n। अगर इसको आप देखें, अब यहाँ से ये जो सीरीज बनेगी, आपको तो सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करनी है, ठीक है, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर सीरीज हम किसके लिए देख रहे हैं, पर्टिकुलर एक पॉइंट पे, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस जो बोलते हैं ना, वही सीरीज की हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, e टू द पावर n। इसको जब आप खोलेंगे, खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ये क्या है, अल्टरनेटिंग सीरीज है, ठीक है, अल्टरनेटिंग सीरीज है ऑफ कांस्टेंट रियल नंबर्स। अब इसमें आपने पढ़ा होगा वो लेबनीज़ टेस्ट, ये कन्वर्जेंट तभी होगी जब ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए, कन्वर्जेंट टू 0 होना चाहिए, लेकिन e टू द पावर n तो है, वो इंक्रीजिंग है, e टू द पावर n डज नॉट कन्वर्ज टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स यूजिंग लेबनीज़ टेस्ट दिस इज़ नॉट कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट ही नहीं है, दैट मीन्स अगर ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ही नहीं है, तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तो होगा ही नहीं। तो आप बोल सकते हो कि गिवन सीरीज इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फॉर x लेस देन 0, ये आप बता सकते हैं, ये पर्टिकुलर एक पॉइंट लेके, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको सॉल्व करना है एग्जाम्पल। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।